मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। व आदमो बैन रूही वल जसदी हमदन कसीरन लिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम दमज़बू बकरो उमर उस्मानो हैदर मीज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतुबे आलम मीज़नम। हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्युद्दीन जीलानी। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल अगरचे अपने ये मुवाफ़िक़ ही नहीं हैं, सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है। ये वो रिश्ता है जो दुनियावी कानून के रिश्तों से आला है। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, अली को भेज दे आ जाएं लेके जुल्फ़िकार अपनी। खुदा ने उस कौम की हालत कभी नहीं बदली कि जिसको खुद एहसास नहीं अपनी हालत के बदलने का। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाये इल्मो फ़न, बरेली के ताजीदार हम सुन्नी बरेलवी जन्नती मुसलमानों के मददगार। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर इस्लामियान हिंद के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़वी का चराग रोशन फरमाने के बाद बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, बड़े ही आशिकाना व वालिहाना अंदाज में बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदतें बरकतें हासिल करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। दोस्तान मोहतरम रफ़ीक़ान मिल्लत, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें बरकतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े खुश किस्मत हैं आप हजरात कि आपको महफिल मिलाद पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
बैठकर जिक्र खुदा और जिक्र रसूल सुनने का मौका फराहम किया गया। और काबिल मुबारकबाद हैं हमारे भाई मुहिब्बे गिरामी विकार जनाब मोहम्मद शारिफ रजा सैफी साहब कि इन्होंने अपनी शादी के मौके पर कितना प्यारा काम किया है, कितना प्यारा काम किया है। वरना मुसलमानों के अंदर आप मजहबी एतबार से देख लीजिए, सियासी एतबार से देख लीजिए, सामाजिक एतबार से देख लीजिए, वो कौन सी बुराई है जो मुसलमानों में नहीं पाई जाती, वो कौन सी खराबी है जो मुसलमानों में नहीं पाई जाती। मगर कुर्बान जाइए इस्लाम की अजमतों पर कि इस्लाम के तकद्दुस को समझते हुए हमारे भाई जनाब शारिफ साहब ने उन लोगों को ये मैसेज दिया है कि जिनके घर में जिनके शहजादों की शादियां होती हैं और वो नाच गाना करवाते हैं, वो डांस पार्टी मंगवाते हैं, वो रंडियों को नचवाते हैं, खिलाफे शरा काम करते और करवाते हैं, ये उन लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। ए लोगों, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल गवारा और पसंद हो ही नहीं सकता है कि आप अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर अमल करें और उस सुन्नत को पाए तकमील तक पहुंचाने से कब्ल रंडियों को नचवाया जाए, शैतान की मजलिस सजाई जाए, खिलाफे शरा काम करा और करवाया जाए। ये उन लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि ए लोगों, ये 4 दिन की जिंदगी है, जीना है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जियो, मरना है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बतों का चराग जलाकर के मरो। आने वाली नस्ल को और मौजूदा नस्ल को यह पैगाम देना चाहते हैं कि घर के अंदर किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो, मिसाल के तौर पर हमारे और आपके घरों में जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हम कभी कभी छठवीं के नाम से 6 तारीख 6 दिन के बाद या चिल्ला या 1.25 महीने के बाद अपने घरों में मिलादे मुस्तफ़ा का इनेकाद करते हैं। और यही बच्चा 40 या 50 साल की उम्र गुजारने के बाद जब हमारे और आपके माबाइन से दुनिया से तशरीफ ले जाता है तो 10वें 20वें 40वें बरसी की शक्ल में हम जिक्र खुदा करते हैं, जिक्र रसूल करते हैं, मुस्तफ़ा का मीलाद सजाते हैं। अभी इनका निकाह नहीं हुआ है लेकिन निकाह होने से कबल मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा जा रहा है, जिक्र खुदा जिक्र रसूल की महफिल सजाई जा रही है। और बहुत सारे वो लोग हैं जो निकाह के बाद में जब उनके घर में दुल्हन आती है और दुल्हन के हाथों से जब खाना 1-2 वक्त का बन जाता है तब भी मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ते हैं और पढ़वाते हैं, जिक्र खुदा और जिक्र रसूल से अपनी जुबानों को सरशार करते हैं और हम जैसे गुनाहगारों को समाअत करने का मौका फराहम करते हैं। क्यों, क्या वजह है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? करने वाले तो और भी बहुत सारे कामकाज कर रहे हैं मगर खुदा की कसम ये खुशकिस्मती है शारिफ भाई की, ये खुशकिस्मती है इनके भाइयों की, ये खुशकिस्मती है इनके परिवार वालों की, इनके घर वालों की। और ये इस खुशमती के और मुबारक मौके पर हमें और आपको पैगाम दे रहे हैं। ए लोगों, बच्चे की पैदाइश पर रंडियां नचवाने वालों, नाच गाने की महफिलें सजाने वालों, शैतान की मजलिसों को मुनाकिद करने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह ने नेमत तुम्हें अता फरमाई है, औलाद की शक्ल में होना तो ये चाहिए था कि जब अल्लाह ने आपको कोई नेमत से नवाजा है, कुरान में अल्लाह फरमाता है वह अम्मा बेनेमते रब्बे का फहदिस, और अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। घर में बच्चे का आना ये बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है, घर में नेक बीवी का आना ये भी बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। तो जब खुदा हमें इनाम दे रहा है नेमत की शक्ल में, नेक बीवी की शक्ल में, नेक साले औलाद की शक्ल में, तो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, खुदा का जिक्र होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। निकाह से पहले मुस्तफ़ा का जिक्र, मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़वा करके शारिफ भाई हमें और आपको ये पैगाम दे रहे हैं, मैं अपने निकाह से पहले मुस्तफ़ा का मीलाद इसलिए पढ़वा रहा हूं कि मुस्तफ़ा के मीलाद की बरकत से परवरदिगार आलम मुझे और मेरी आने वाली बीवी को दुनिया की तमाम मुसीबतों से महफूज फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान जो अल्लाह, बच्चा सुभान। दुनिया में आया 6 तारीख को यानी छठवीं के नाम से या सवा महीने के नाम पर हमने मिलाद मुस्तफ़ा सजाया। यही बच्चा 40-50 साल की उम्र गुजारने के बाद जब दुनिया से जाता है, हम मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते हैं। मकसद क्या है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी निकाह नहीं हुआ है, निकाह होने से पहले मुस्तफ़ा का मिलाद इसलिए पढ़ते और पढ़वाते हैं कि परवरदिगारे आलम मुस्तफ़ा के मिलाद के सदक़े में फरीक़ैन में, ज़ौजैन में, दोनों तरफ के तमाम अफराद को अल्लाह मुसीबतों से महफूज फरमाए, परेशानियों से महफूज फरमाए। मियाँ और बीवी में बेपनाह उल्फत और मोहब्बत फरमाए। मियाँ को बीवी के और बीवी को मियाँ के हुकूक वक्त मुकर्ररा पर अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। सिर्फ यही गरज होती है, सिर्फ यही मकसद होता है। लेकिन जो बच्चा दुनिया में आ जाए, हमने सवा महीने पर मिलाद पढ़ा इसलिए कि मुस्तफ़ा के मिलाद की बरकत से दुनिया में आने वाले बच्चे को अल्लाह ताला शयातीन के वसवसे से महफूज फरमाए। अरे भाई, यही तो मकसद होता है ना। या कोई इस मकसद से मिलाद पढ़वाता है कि मेरा बेटा पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद, बड़ा होने के बाद इलेक्शन में खड़े हो और प्रधान बन जाए। ये कोई नियत होती है किसी की? होती है किसी की? और यही बच्चा जब 40 या 50 साल की उम्र गुजारने के बाद हमारे और आपके माबैन से हम उसको सुपुर्द खाक कर देते हैं, दुनिया से तशरीफ ले जाता है, तो 10वें और 20वें की शक्ल में, 40वें और बरसी की शक्ल में हम जो दुरूद सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह उसके रसूल का जो जिक्र करते हैं, मकसद ये होता है कि परवरदिगारे आलम तूने बेटा या बेटी की शक्ल में औलाद जैसी नेमत उज़्मा से हमको नवाजा था। तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान अजीम है। लेकिन आज वही नेमत बेटा या बेटी की शक्ल में 40 या 50 साल की उम्र गुजारने के बाद हमारे माबैन से जा चुकी है या जा चुका है, हम उसको सुपुर्दे खाक कर चुके हैं। तो 40वें की शक्ल में, 10वें 20वें की शक्ल में मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ाने के बाद हम ये नियत करते हैं कि परवरदिगारे आलम मुस्तफ़ा के मिलाद की बरकत से मरहूम को कब्र के अजाब से महफूज फरमा, हश्र के अजाब से महफूज फरमा, मीज़ान अमल पर हिफाजत फरमा, सिरात से हिफाजत के साथ सिरात को उबूर फरमा दे। मकसद ये होता है मुस्तफ़ा के मिलाद पढ़ने और पढ़ाने का कि जब तक हम जमीन पर रहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के पढ़ने की बरकत से दुश्मनों के शर से महफूज रहे, शयातीन के वसवसे से महफूज रहे, जमीनी और आसमानी आफत और बलाओं से महफूज रहे। और हम और आप जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जमीन में जाने के बाद पढ़ते हैं, तो ये नियत होती है कि अल्लाह ताला मरहूम को जमीन में भी अपने फजलो करम से हर तरीके के अजाब से महफूज फरमाए। ये तो नियत होती है ना। तो भैया यार, इतनी खामोशी क्यों है? इतनी खामोशी क्यों है? यही तो मकसद है ना। और आज मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में एक बात कहना चाहूंगा, और वो एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार हो ही नहीं सकता। 99% मुसलमानों को मालूम है कि शराब पीना हराम। 99% मुसलमानों को मालूम है कि किसी के मकान के दीवार का सहारा लेकर या किसी पेड़ के साए तले बैठकर या स्कूल में जाकर जुआ खेलना, ताश खेलना, ये भी सब हराम है। 99% मुसलमानों को मालूम है कि जुआ खेलना, ताश खेलना, शराब पीना, चोरी करना, डकैती डालना, जिना करना, बदकारियां करना, चुगली करना, गीबत का बाजार गरम करना, माँ बाप को रुलाना, ये सब बड़े बड़े गुनाह है और हर मुसलमान जानता भी है। बोलो, जानते कि नहीं जानते? लोग कहते हैं भाई वक्त नहीं गुजर रहा, टाइम पास करने के लिए बैठ गए। अरे तुम कुर्बान जाओ मौला अली की अजमत पर।
मेरे मौला अली इरशाद फरमाते हैं, जब मैं किसी टेंशन में होता हूं, जब मुझे किसी तरीके की परेशानी होती है, मेरा वक्त नहीं गुजरता है, मस्जिद का दरवाजा खोलता हूं, अल्लाह के घर में जाकर के वुजू करने के बाद अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता हूं। मस्जिद में जब घुसा नहीं था, टेंशन होती है, मस्जिद से बाहर जाता हूं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। और हम कहां टाइम पास कर रहे हैं अपना, कहां वक्त गुजार रहे हैं। हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिसका तू चांद था वो हाले ना रहे। कल तुम्हारी तारीख को उठा करके दिखाऊं तो पता चलेगा कि कल तुम क्या थे, तुम्हारा क्या किरदार था, तुम्हारा क्या अखलाक था, खाना पीना कितना प्यारा था, उठना बैठना तुम्हारा कितना प्यारा था, सोना जागना कितना प्यारा था। मुस्तफा के अखलाक का पैकर बन करके, मुस्तफा के अखलाक हसना का नमूना बन करके कल तक तुम जिंदगी गुजारते थे, तो कल तुम्हारे इस अखलाक भरी जिंदगी को देख करके वक्त का काफिर और मुशरिक भी तुम्हारे अखलाक को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा था। और आज क्या हो रहा है? तकरीरों की तो कोई कमी नहीं, उलमा की तो कोई कमी नहीं, नसीहत करने वालों की तो कोई कमी नहीं, दरसे कुरान दरसे हदीस देने वालों की तो कोई कमी नहीं, खुदा का खौफ दिलों में बिठालने वालों की तो कोई कमी नहीं, मस्जिद में इबादत कराने का हुक्म देने वाले उलमाए किराम की तो कोई कमी नहीं। खाने का तरीका तुम्हें दिया जाता है, पीने का तरीका तुम्हें बताया जाता है, उठने बैठने का तरीका तुम्हें दिया जाता है, सोने जागने का तरीका तुम्हें दिया जाता है, मजहबी और सामाजिक एतबार से तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारना है, शब और रोज अपनी जिंदगी के कैसे गुजारना है, ये सब कुछ बताया जाता है, मगर अमल फिर भी नहीं होता, अमल फिर भी नहीं होता। हमारे भाइयों को पता है, हमारी माँ पता है कि खड़े करके खाना पीना नहीं करना चाहिए, नंगे सर खाना पीना नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हर शादी में देख लीजिए, हर शादी में देख लीजिए, अब तक तो मर्दों के सरों पर टोपियां नहीं थी, ये तो थी ही अफसोस की बात, ये तो पहले ही से अफसोस की बात थी कि मुसलमान नंगे सर खाना खाता है। अब तो हमारी माओ बहनों ने भी सारी हदें पार कर दी, उनके सर पर रुपट्टा नहीं मिलता खाने के वक्त। आप शादी ब्याह के मौके पर देख लीजिए, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। क्या आपको नहीं मालूम है कि खाना कैसे खाना चाहिए? क्या आपको नहीं मालूम है कैसे पानी पीना चाहिए? आपको मालूम है, लेकिन आप अमल नहीं करना चाहते हो। आप स्टेटरिंग वाला खाना देते हो, आपको पता है कि खड़े होके खाना खिलाना भी बहुत बड़ा गुनाह है, तो ये सुधार क्यों नहीं होना चाह रहा? कुरान पाक की मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मा आता कुमुर रसूलु फखुजू, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, और जिस चीज से मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। शादी बियाह के मौके पर आप देखते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबियों की अजमतों पे कुर्बान जाएं। बड़ी शान है सहाबाए किराम की, और मेरे नबी का अखलाक जिसने अपनाया आज वो दुनिया में अनमोल हो गया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह है, सिहाबा की अंजुमन सजी है, आने वाला एक शख्स आता है और हाजिरी का शरफ हासिल करता है। सिहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे दिल में खुदा का डर, खुदा का खौफ पैदा फरमा दीजिए, लेकिन 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर,
और मैं उन चारों बुराइयों को एक वक्त में खत्म नहीं कर सकता। पहली बुराई शराब, दूसरी बुराई चोरी, तीसरी बुराई जिना। शराब, जिना, चोरी और चौथी बुराई झूठ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम चारों चीजें एक वक्त में खत्म नहीं कर सकते। अर्ज के हाँ, मैं चारों चीजें खत्म नहीं कर सकता। इन चारों में से एक चीज को आप चुन लीजिए। आप शराब को कहेंगे मैं शराब छोड़ दूंगा, जिना को कहेंगे मैं जिना छोड़ दूंगा, चोरी को कहेंगे मैं चोरी से तौबा कर लूंगा, झूठ से मना कर फरमाएंगे मैं झूठ से बाज आ जाऊंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम चारों में से सिर्फ एक बीमारी को छोड़ दो जिसका नाम झूठ है, जिसका नाम झूठ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वादा किया और ये अहदो पैमान किया, या रसूल अल्लाह, अब मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। निकले नबी की बारगाह से और अपने घर पहुंचे। पहुंचने के बाद ख्याल आया, चलो मैं खाने में चल के शराब के जाम उड़ाए जाए, क्योंकि नबी से वादा तो ये करके आए थे कि हम अब झूठ नहीं बोलेंगे, हम अब झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही शराब खाने में जा पहुंचे और शराब पीना चाही, फौरन दिल में ख्याल आ गया, अगर मैंने शराब पी ली और यहां से पीने के बाद मैं अपने घर को पहुंचा, बीच रास्ते में नबी से मुलाकात हो गई और अगर नबी ने पूछ लिया, ए सिहाबी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या करके आ रहे हो, और मैं ये वादा पहले ही कर चुका हूं कि मैं अब हमेशा सच बोलूंगा, झूठ से मैं तौबा कर चुका हूं, नबी से अहदो पैमान कर चुका हूं कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, और मेरे नबी ने रास्ते में मुझसे पूछ लिया और अगर मैं झूठ बोल गया तो मैं खुदा के रसूल की नजरों में जलील हो जाऊं।